खबर आपको बता दें, यूक्रेन में तबाही की नई तस्वीर सामने आई है और सैटेलाइट की यह तस्वीर अपने आप में यह बताती है कि यूक्रेन के अंदर किस तरह से तबाही जो है वो मचाई गई है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सैटेलाइट की तस्वीरों में तबाही का मंजर कैद हुआ है ताकि आप ये समझ सके एरियल व्यू से कि किस तरह से रूस ने यूक्रेन के अंदर आक्रमण मचाया, रूस ने यूक्रेन को किस तरह से परेशान किया, रूस ने यूक्रेन के उन तमाम इलाकों में कैसे हमला किया कि तमाम इलाके देखते ही देखते निस्तानाबूद हो गए। तो यूक्रेन में तबाही की नई तस्वीर सैटेलाइट के जरिए आप ये समझिए कि किस तरह से यूक्रेन पर रूस जो है वो हमलावर है। और इस बीच बड़ी जानकारी यह है कि रूस हमले करने रोक नहीं रहा है। यूक्रेन में पिछले 4 दिनों से एक नई सुबह हुई है, लेकिन बावजूद इसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रही है और रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है, किस तरीके से हमले किए गए हैं। 3,68,000 लोगों ने यूक्रेन अभी तक छोड़ दिया है, किस तरीके से तबाही का मंजर बना हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। 29,000 लोग पोलैंड जाने का अनुमान बताया जा रहा है, यानी कि पोलैंड की ओर रवाना हो गए हैं। और बॉर्डर की जो तस्वीरें सामने आई थी पोलैंड से, वो तो हमने आपको दिखाई ही थी। रोमानिया 10,000 के करीब लोग रोमानिया में इस समय पहुंच चुके हैं। ये सब वो लोग हैं जो कि यूक्रेन धीरे धीरे करके छोड़ते जा रहे हैं। 50 लाख लोग के करीब छोड़ चुके हैं अब तक, ये बड़ी जानकारी है। और हर दिन इन लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है जो कि यूक्रेन परेशान होकर घबरा करके डर और दहशत में छोड़ रहे हैं। इस बीच जानकारी तो यह भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हथियार लेकर के मैदान में उतर आए हैं और वो रूस की सेना का पूरा मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, करीब 50 लाख के करीब लोग बताए जा रहे हैं, जिन्होंने अपना देश, अपना घर, अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ दिया है इन हमलों की वजह से। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने आशंका जताई है यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक हो सकता है। यह बड़ी बात, यूक्रेन छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच लेटेस्ट अपडेट ग्राउंड जीरो से हमें यह मिल रहा है, तो आप समझिए कि हालात बने हुए 4 से 5 दिन का समय, लेकिन हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, कीव के पास रूस का हमला, एक और तेल डिपो पर हमला कर दिया है। कल तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से तेल डिपो पर हमला हुआ था। और इस बीच एक और जानकारी मिल रही है कि रूस ने एक बार फिर से तेल डिपो के ऊपर हमला कर दिया है। धुएं का गुबार आपको बताएगा कि हालात कितने ज्यादा चिंताजनक इस समय बने हुए हैं। बिल्डिंग के ऊपर से देखिए, धुएं का काला गुबार आपको बता रहा है कि हालात इस समय भी अच्छे नहीं हैं। और बातचीत के जरिए मसले को हल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिलहाल उसका परिणाम कुछ खास निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी पर तफसील से एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। आसमान में काले धुएं का गुब्बार और आग की भयावह लपटें। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग किस कदर बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच घमासान जारी है, लेकिन रूस ने अब यूक्रेन के तेल भंडारों पर हमला तेज कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के एक तेल डिपो पर रूस ने मिसाइल दाग दी और उसके बाद जो हुआ वो इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। आग की लपटों से घिरा यह तेल डिपो उत्तरी यूक्रेन के एक हवाई अड्डे के करीब है। यूक्रेन में बदतर होते हालातों से यूक्रेन के लोग दहशत में हैं। यूक्रेन के तेल भंडारों पर हमले बढ़ाकर रूस उसे आर्थिक रूप से अपाहिज करना चाहता है, उसकी बानगी ये तस्वीरें दे रही है। रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन पर उसके हमले का मकसद सैन्य ठिकानों को तबाह करना है, लेकिन ये धधकती ज्वालाएं रूस के दावों को गलत साबित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब लगातार रूस जो है वो हमला कर रहा है, हर दिन नई तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को से जो तस्वीर सामने आई, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उसकी तैनाती दिखाई दी, बैलिस्टिक मिसाइल की चहलकदमी दिखाई दी। ऐसे में क्या अब ये युद्ध परमाणु वॉर की तरफ बढ़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। महातबाही के मुहाने पर दुनिया, परमाणु युद्ध का काउंटडाउन।
तन गए परमाणु हथियार। Маневр предельный. यूक्रेन में जंग की तपिश के बीच पुतिन ने ऐसा ऐलान किया है जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी परमाणु फोर्स को अलर्ट कर दिया है। यानी अब साफ हो गया है कि रूस यूक्रेन में कदम पीछे नहीं करने वाला, और अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो रूस किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यूक्रेन से युद्ध से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण में कहा था कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में से एक है। रूस के पास बड़े पैमाने पर हथियार हैं। कोई भी हमारे देश पर हमला करता है तो फिर उसे परिणाम भुगतने होंगे। अब इस ऐलान से साफ है कि पुतिन की वो धमकी सिर्फ धमकी नहीं है। इससे पहले शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री और मिलिट्री जनरल स्टाफ के प्रमुख को आदेश दिया कि परमाणु रोधी बलों को तैयार रखा जाए। इस फैसले के बाद पुतिन ने कहा, पश्चिमी देश न केवल हमारे देश के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, बल्कि नाटो के प्रमुख सदस्य देशों के उच्च अधिकारियों ने हमारे देश के संबंध में आक्रामक बयान दिए हैं। यानी पुतिन अपने इस फैसले के लिए पश्चिमी देशों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पुतिन के आदेश के बाद राजधानी मॉस्को की सड़कों पर बैलिस्टिक मिसाइल दिखने की तस्वीरें सामने आई। परमाणु क्षमता से लैस ये मिसाइलें कुछ मिनटों में ही दुश्मन पर हमला कर सकती हैं। इन मिसाइलों की तैनाती के साथ ही अमेरिका सहित कई देशों ने पुतिन की आलोचना की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि पुतिन हमले को सही ठहराने के लिए ऐसे खतरों का निर्माण कर रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं है। रूस को नाटो या यूक्रेन से कभी खतरा नहीं था। यह सब राष्ट्रपति पुतिन का तरीका है और हम इसके विरुद्ध खड़े होंगे। हमारे अंदर खुद की रक्षा करने की क्षमता है। अमेरिका ही नहीं, नाटो ने भी इस मामले में रूस की आलोचना करते हुए इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदार बताया है। लेकिन इन आलोचनाओं का रूस पर अब तक कोई असर नहीं हो रहा। मॉस्को के तहखानों में सुरक्षित परमाणु हथियार अब रूस की सीमाओं पर तैनात हैं। यानी सिर्फ एक आदेश दुनिया को महातबाही की आग में झोंक देगा। परमाणु हथियारों की तैनाती के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुतिन अब इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या रूस यूक्रेन तक ही रुक जाएगा या फिर आगे जाएगा? यूक्रेन संकट पर आने वाले कुछ दिन बेहद ही अहम होंगे। रूस अपनी मांगों के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे में देखना यह है कि पश्चिमी देश अब क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ा सवाल यही है कि क्या परमाणु हमला करेगा रूस? इसकी जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं डिटेल के साथ। देखिए रूस के पास सबसे ज्यादा 6,257 परमाणु बम है। 1,600 परमाणु बम इस्तेमाल के लिए तैयार है। 4,497 परमाणु बम रिजर्व में रखे गए हैं। जमीन, समुद्र और हवा के जरिए बम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है। क्या कुछ हो सकता है, डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी भी हालात अच्छे नहीं है, लेकिन इसी बीच परमाणु बम की बीच में एंट्री हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि आखिर भविष्य में क्या होता है। लेकिन फिलहाल हालात बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद जरूर करते हैं कि जल्द से जल्द हालात बेहतर हो सकेंगे। तो चलिए आप ये समझते हैं कि आखिर किस देश के पास कितने ज्यादा परमाणु बम हैं। सबसे पहले बात रूस की करें तो 6,257 परमाणु बम, यानी कि सबसे नंबर 1 पर रूस आकर इस श्रेणी में खड़ा होता है। अमेरिका के पास 5,550 परमाणु बम है। जबकि बात अब चीन की करें तो चीन के पास 350 परमाणु बम है। ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है और फ्रांस के पास 290 परमाणु बम है। बात अगर अब पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम है। जबकि बात भारत की जाए तो भारत के पास 156 परमाणु बम है। इजराइल के पास यह संख्या 90 है। और बात उत्तरी कोरिया की करें तो 40 से 50 परमाणु बम उत्तरी कोरिया के पास हैं। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। क्या है वो बड़ी खबर?
रूस को बड़े नुकसान का दावा जो है वो किया गया है। 4500 रूसी सैनिक ढेर हुए हैं, यह कहना है यूक्रेन का। बड़ा दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। 700 सैन्य गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, यह बात यूक्रेन की तरफ से कही गई है। 4500 रूसी सैनिकों को ढेर किया गया है, यह बात यूक्रेन की तरफ से कही गई है। और इस बीच ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। दुनिया भर से नेटो की ओर से रूस को चेतावनी दी गई, एक नहीं बार दी गई, बावजूद इसके देखिए रूस रुका नहीं और अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस सिर्फ इतना चाहता है और बस यही चाहता है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर सरेंडर कर दे, लेकिन यूक्रेन सरेंडर करने को अभी तक तैयार नहीं हुआ है और यही वजह है कि हालात अब भी बदले नहीं हैं, बेहतर नहीं हो सके हैं। वाकई साजिया, ये कहा गया था रूस की तरफ से कि आपके पास एक विकल्प है, आप सरेंडर कर दें, लेकिन यूक्रेन ने सरेंडर ना करके सीधा फाइट की जो है वो बात कही और जंग का ऐलान कर दिया। कीव के पास जब रशियन सेना जब कीव के पास पहुंची, जिसके बाद हमला जो है वो तेज कर दिया गया यूक्रेन की तरफ से। और अब बड़ा दावा यूक्रेन ने किया है, 700 सैन्य गाड़ियां तबाह कर दी हैं यूक्रेन ने, 150 रूसी टैंकों को मार गिराया है, जबकि 4500 सैनिकों को भी ढेर किया है। ये बड़ा जो है दावा किया है यूक्रेन ने इस युद्ध के बीच। आज 5वां दिन है इस महायुद्ध का, रूस पूरी तरह से अटैकिंग मूड में है, लेकिन यूक्रेन का ये दावा अपने आप में ये बताता हुआ कि यूक्रेन के इरादे मजबूत हैं। यूक्रेन जो है वो सीधे तौर पर अब लोहा ले रहा है रूस से, और रूस से लोहा वो इस वक्त ले रहा है जब उसके तमाम इलाकों पर रूस कब्जा कर चुका है। रूस को चारों तरफ से रूस ने जो है वो यूक्रेन को घेर रखा है, उस पर हमले किए जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, गोलीबारी की जा रही है। और दावा क्या है यूक्रेन का, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी साजिया के पास। साजिया बताइएगा। देखिए, एक तरफ रूस दावा कर रहा है कि वो यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है, तो यूक्रेन दावा कर रहा है कि हमने भी रूस को नुकसान पहुंचाया। 4500 सैनिक ढेर कर दिए गए, ये बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन का दावा है रूस को नुकसान पहुंचा है। 700 सैन्य गाड़ियां, इनको लेकर के भी बड़ा दावा किया गया है। साथ ही साथ 150 टैंकर्स को तबाह कर दिया है। तबाह करने का बड़ा दावा किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से। रूस के लिए 26 हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर दिए हैं। यूक्रेन की ओर से रूस के लिए ये बात कही गई है। आप समझिए कि रूस ने शुरुआत की, लेकिन यूक्रेन भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। 26 हेलीकॉप्टर्स को ध्वस्त कर दिया है और उसके अलावा कई और तरह के नुकसान भी पहुंचाए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसके लिए मैं आपको लिए चल रही हूं। चलिए, तो बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज महायुद्ध से जुड़ी सामने आ रही है। आज यूएनजीए की बैठक होनी है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होगी। यूएनएससी में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। दरअसल यूक्रेन पर यूएनजीए की यह बैठक होनी है। तो बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी आपको बता दें, आज की यह बैठक कई मायने में बेहद अहम। क्या कुछ फैसला अंतर्राष्ट्रीय मंच से लिया जाता है, इसको लेकर इंतजार करना होगा। क्योंकि बात अगर करें, यूक्रेन पिछले बार निंदा प्रस्ताव लेकर आया था। निंदा प्रस्ताव पर रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, उस प्रस्ताव को गिरा दिया। भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग से अपने आप को बाहर किया। और सबसे बड़ी बात यह, 97 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और महायुद्ध की यह महा कवरेज जारी है।